बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है खैर वफियत से होंगे, खुशकुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ना कपड़े मैं आपको दिखा रही थी, पहली वीडियो में मैंने एंड कर दिया था और वहीं से मैंने ना दूसरी वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने कहा सारे नहीं मैंने आपसे शेयर किए, वही किए थे वेलवेट का और जो शादी का। और ये मेरी शादी का सूट नहीं था, ये ना मैंने तकरीबन 2014 में लिया था और 2014 से ये ना मेरा मतलब काफ़ी शादियों पे पहना है। और ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्योर पे है और मैंने लिया भी रेडीमेड था, मतलब अनस्टिच नहीं था, स्टिच हुआ हुआ था। इसके साथ जो ट्राउज़र था ना वो इतना ख़ास नहीं था। फिर उसके साथ मैंने ग्रिप की जो कपड़ा लेके ना तो शलवार बनाई थी, क्योंकि मेरी टांगें काफ़ी भारी थी उस वक़्त। तो बच्चों ने कहा कि आप ना, उस वक़्त ट्रेंड भी ज़्यादा शलवार का ही था, ट्राउज़र का कम ही था। खुले फ्लैपर वगैरह जो थे ना तो थे। तो जो कपड़े मैंने देने होते हैं ना, तो मैं आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एक जो है ना, मुझे भी किसी ने ख़ास जो है ना ये बात समझाई है कि आप कपड़े ऐसे ना दिया करो। अव्वल तो अपने कपड़े देने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी अक्सर जो है ना दोस्तें वगैरह मेरे से कपड़े ले जाती थी शादियां अटेंड करके मुझे वापस करने। और मुझे अजीब सा भी लगता था, लेकिन वो नहीं मतलब रुकती नहीं थी, जैसे ही कपड़ा नया देखना तो मांगना ना। और ये जो मेरी चादर है ना, ये मेरा बेटा कराची से लाया था, बेटा नहीं था लाया, वो लाई बहू थी। वो कह रही थी कि मैं कराची से आई हूँ तो मैं आपके लिए क्या लेके जाऊँ। तो सोच में थी कि मैंने मना भी किया था कुछ नहीं लेके आना ना। तो ये वो अपनी तरफ से ना गिफ्ट मेरे लिए लेके आई थी, शॉल का ना, कि सर्दी है। तो जबकि कराची में तो इतनी सर्दी होती नहीं थी, फिर वहाँ की वैरायटी भी ऐसी होती है। तो ये कुछ तिले के फूल बने हुए थे, तो कुछ रेशमी धागे के थे। तो कहता मेरा बेटा कहता मैंने मना भी किया था इसको ना लो, या मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वो लाई थी, तो फिर मैंने रख दी थी ना। तो आज मैं अपना कबड़ वगैरह से ही कर रही थी, तो मैंने कहा वीडियो वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ पे एंड की है। तो अब मैं ना सारा अपना कपड़ वगैरह से ही कर रही थी। मैंने कहा कि जो कपड़े जो है ना मेरे समझ ही नहीं आती, जब पहनने लगो तो मिल ही नहीं रहे होते। और कुछ जो चीज़ें थी ना मेरी आगे पीछे हुई थी, इसलिए फिर मैंने अपने कहा कि कपड़ को सही कर लेती। तो ये आपको कैसी लगी चादर, अगर सही लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये कि मुझे ना कपड़ों का एक आपसे बात करनी थी अपनी यूट्यूब फैमिली से, कि कपड़े जब भी किसी को देना, आप अपने वैसे ना कपड़े दिया करें। अव्वल तो धोने के बगैर कभी भी नहीं देने चाहिए। तो अगर दे भी रही हैं ना, तो जो परमानेंट सूट दे रही हैं, ये मेरी बेटियों की ना दोनों की एक जैसी कुर्तियाँ बनवाई थी। ये भी काफ़ी पुरानी है, तो मैं निकाल रही थी बीच में से, 4-5 साल पुरानी थी। तो वो कपड़े ऐसे कुछ निकल रहे थे जो ना देखने वाले थे कि मतलब देने हैं। तो इनको मैंने सबको साइड पे रखा है। मैंने कहा नहीं, ये मुझे ना वो जिनसे दम करवाया था ना हमने, तो उन्होंने कहा आपने अपना कपड़ा किसी को भी देना है तो इसको उल्टा करके धो के, उल्टा करके इसके जो साइडों पे सिलाई होती है ना, वहाँ पे कटिंग करके देना है, कैंची लगा के देना है। तो ये आप लोग भी ऐसे ही किया करें, क्योंकि किसी के पास नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से जो ना प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि कोई ना आपका कपड़ा ले ना पहने। अपने बहन भाइयों की एक अलग बात होती है, फैमिली से के बाहर जो है ना उनके लिए मसला बन जाता है। अक्सर दोस्तें आपस में एक्सचेंज कर लेती हैं, और मेरी भी कर लेती रही हैं। मेरे से तो बहुत लेके मेरी दोस्तें जाती रही हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो टलती नहीं थी हैं। तो ये दोनों कुर्तियाँ एक जैसी थी, मैंने कहा अब दे दो, तुम लोगों को पूरी नहीं है। ये पता नहीं जब हमने शिफ्टिंग की है ना, तो कुछ शॉपर वगैरह जो है ना निकल आए। तो मैंने कहा कि ये मैं देने के लिए ना रख देती हूँ, तो इनको कट लगा के दूँगी। और वैसे भी उनको छोटी हो गई हुई थी काफ़ी ना। मेरा कहने का मकसद है कि जिसको भी कपड़े दें तो आप परमानेंट दें, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से ना एक्सचेंज किया करें, अपने बहन भाइयों के साथ कर लिया करें। क्योंकि बहन जो होती है ना अपनी, वो एक ही माँ के पेट से होते हैं, तो उनके साथ ऐसे मसले मसाइल नहीं होते। अगर होंगे तो सबके साथ एक जैसे ही होंगे। तो फिर इसलिए जो है ना बाहर की दोस्तें वगैरह जो होती हैं, कज़नें वगैरह, उनकी कोशिश किया करें कि अवॉइड ही किया करें। तो ये मैं रख रही थी कि ये दे दूँ। और जो लहंगा था वो कह रही थी कि लहंगा नहीं देना, इसके साथ मैं कोई और शर्ट ना कंट्रास्ट करके बनवा लूँगी। मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना थोड़ी सी बात भी शेयर कर लेती हूँ, और अपना जो है ना बाकी का कपड़ भी सही कर लेती हूँ। और ये जो मैं शर्ट दिखा रही थी ना, ये मुझे बहुत पसंद है। अब तो फिर लॉन्ग शर्ट्स का ना फैशन आ गया। और ये जो ऑयल है ना, पहले भी मंगवाया था, तो मेरी बेटी के जो बाल हैं ना काफ़ी मतलब हल्के हो गए हुए थे। तो फिर मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मैंने कहा तुम्हारे बाल अच्छे हो गए। तो कहती है मैंने ना ऑयल आपको बताती हूँ। फिर उसने हमें मैसेज किया। तो ये ऑयल जो था ना, हमने तब मंगवाया था, एक बार पहले सारी बॉटल ख़त्म की, और उसके बाद फिर ये माशाल्लाह मेरी बेटी के बाल भी अच्छे हो गए हुए, काफ़ी झड़ रहे थे, और मतलब काफ़ी मतलब कम हुए हुए थे बाल। तो इसकी वजह से ना काफ़ी अच्छे बाल हो गए।
मतलब लेंथ नहीं इतनी हुई लेकिन थिक हो गई हैं काफ़ी ना, ग्रोथ अच्छी हो गई है बालों की ना। तो मैंने कहा थोड़ी सी अब कटिंग करवाऊंगी, पहले मैं इसको कटिंग भी नहीं करवाने दे रही थी। और ये जो है ना ओरियो ऊपर जाने लगा था, मैंने इसको खोल दिया, मैंने कहा सब धूप में बैठे तो इनको भी घूमने दो। तो ये इससे छुप के जाने लगा था क्योंकि ये इसके साथ बहुत लाड करती है, बहुत प्यार करती है ना। तो बेटा मेरा ना गुस्से से जा रहा है, मैंने कहा क्या हुआ है, कहता आपने मुझे पॉपकॉर्न नहीं दी है और मैं ना जा रहा हूँ, मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ना फिर बाद में बेटी को कहा कि तुम ना शावर लेके आओ तो फिर हम चाय बनाते हैं तो पीते हैं। तो इतनी देर में जो है ना उसने शावर लिया और फिर मैंने जो है ना पॉपकॉर्न बनाया। अच्छा हम लोगों की जो है ना बचपन में ये खाते हुए देखते थे, तब रेत में या नमक में बनाते होते थे। आजकल की वही कई वैरायटियाँ नई नई हैं और नए नए तरीके हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और नमक डाला था। तो पहले हल्की आंच पे इसको मैंने रेड रेड थोड़ा सा कर लिया था, उसके बाद फुल आग तेज़ कर दो तो बड़े मज़े के बन जाती हैं। तो घर में बना लेने बेहतर हैं, जितने में बाहर से लेना तो इतनी मैं 10 बार घर में बन जाती। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ ना बच्चों को घर में बना के दूँ, क्योंकि बाहर से जो है ना उतनी चीज़ भी नहीं मिलती, क्वालिटी भी वो नहीं होती और क्वांटिटी भी नहीं होती। तो इसलिए जो है ना मैं घर में ज़्यादा ये चीज़ें बना के दी। हाँ कहीं बाहर चले गए घूमने फिरने तो वहाँ पे मजबूरी से बच्चे ने ले लिए सो ले लिए, नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि शुरू से ही मैं ना हर चीज़ बच्चों को घर से ही बना के देती थी। एक तो नीट एंड क्लीन होती है और दूसरा ये क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो मैं और मेरी बेटी खा रहे थे, मैंने कहा चलो जल्दी से खा लेते हैं और चाय पीते हैं। उसके बाद ना मैं करती हूँ यखनी वाला पुलाव बना देती हूँ और साथ स्पाइसी सी जो है ना चटनी बनाती हूँ। तो मेरे पास विंग्स पड़े हुए थे, मैंने कहा वो निकाल के ना तो मैं यखनी के लिए रखती हूँ। और ये फूलते ही जा रहे थे, ढक्कन जो है ना छोटा पड़ गया था तो कढ़ाई जो थी काफ़ी बड़ी हो गई ना। तो अभी भी सारे किचन में होने लग गए थे पॉपकॉर्न। लेकिन ये है कि गरम गरम जो बनते हैं ना चाय के साथ बहुत मज़ा आता है खाने का। और अक्सर हम लोग बिस्तर में भी बैठे तो हम लोग बना के ना एक एक बाउल में बच्चों को दे देती हूँ। ये खाने से जो है ना आपके मुंह की एक्सरसाइज भी होती है और दांत भी अच्छे होती हैं, जबकि हमारे दांत काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मतलब कई बच्चों को आदत होती है ना कि चीज़ें चबानी नहीं है, तो ये गलत होता है क्योंकि वो उनके जो दांतों की एक्सरसाइज है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो है ना इस तरह की चीज़ें बच्चों को देते रहना चाहिए, क्योंकि ये देसी खुराकें कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलता ही है। और फिर मैंने यखनी रख दी, मैंने कहा इसमें विंग्स वगैरह जो है ना मैं पहले के ला के रखे हुए थे, तकरीबन 2-3 दिन हो गए थे, तो धो के मैंने फ्रिज में रख लिए थे फ्रीज़र में। इसमें मैंने ना कुटी हुई थोड़ी सी मिर्चें और हल्के हल्के मसाले डाले हैं, ये नमक डाल रही हूँ। और साथ में मैंने ना काली मिर्चें, ज़ीरा और जो है ना सूखा धनिया वगैरह भी डाल के रख रही थी। तो मैंने कहा कि आज ना ये बना लेती हूँ, हमारे ना अक्सर चावल ज़्यादा ही बनती हैं। तो मुझे कह रही थी कि आप हर रोज़ चावल, तो मैंने कहा तुम लोग और को समझ भी नहीं आने देते हो तो इसलिए चावल। ये लहसुन अदरक का पेस्ट का 1 चम्मच डाला था। मैं क्या सारा कुछ पा दो तो इन्हों थोड़ी जी हल्की जी आगते ना रख दो, करी पत्ता भी पा के। अच्छा इंडिया का जो करी पत्ता है ना वो बड़े मज़े का होता है, उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। उसको तड़के को लगाओ ना, दाल को तड़का लगाओ, तड़के को कह रही हूँ सॉरी, दाल को तड़का लगाओ तो बहुत मज़े का बनता है। तो ये काली मिर्चें थोड़ी सी थी वो भी मैंने डाल दी, मैंने कहा अभी है नहीं खैर। और एक प्याज जो था ना, अब मैंने कहा थोड़ा सा ना इसको बॉयल आ जाए तो यखनी सी बन जाए। तो यखनी वाला पुलाव जो है ना ज़्यादा मज़े का बनता है। इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था, तो ख़ुद जो है ना फिर मैंने मसाले की तैयारी कर ली। मैंने कहा मसाला बना लेती हूँ। और वो चिकन भी बॉयल हो गया था और इसमें थोड़े से है ना मैंने मसाले डाल दिए थे, क्योंकि वो यखनी वाले मसाले मैंने फिर इसमें नहीं थे ऐड किए। तो करी पत्ता, गरम मसाला ते की नाम है ज़ीरा और दालचीनी और बादियानी का फूल। और ये जो पुलाव है ना इतना मतलब स्पाइसी नहीं होता। उसके साथ फिर मैं ना ये चटनी बनाती हूँ, इसमें मैंने हरा पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें और लेमन के 2 जो है ना काट के उनका जूस ये, और ये ज़रा मिर्चें तेज़ डाली थी और साथ में 2 प्याज, 2 टमाटर। और ये इतने मज़े की चटनी बनती है ना कि आप ज़रूर ट्राई करें पुलाव के साथ, बहुत मज़े की। क्योंकि कोई बच्चे जो होते हैं ना स्पाइसी मांगते हैं और कोई जो है ना प्लेन मांगते हैं, तो दोनों का जो है हल जो है ना 2 in 1 मैंने कर लिया था। इसमें साथ में नमक भी डाल दिया था और ये बहुत मज़े की चटनी बनी थी। उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चटनी बनती है और फिर पुलाव को जो है ना दम से खोल देते हैं। मैंने दम पे रखा हुआ था चिकन को, मैंने कहा चिकन दम हो ले तो उसके बाद जो है ना चावल वगैरह डालती, तो साथ साथ चटनी भी बना लेती। चटनी मेरी बन गई थी, तो मैंने कहा अब खाने की तैयारी शाम की करते हैं, क्योंकि व्लॉग मेरा जो है ना दोपहर को शुरू हुआ था
उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बड़ा मज़े का पुलाव बना है, गर्मा गर्म खा लेते हैं। और कलर मैं लाजमी डालती हूँ कलर, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो चीखती है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं फीके चावल खा रही हूँ, तो उसमें मुझे समझ ही नहीं आती। तो उसकी समझ के लिए जो है ना मैं फिर कलर डाल देती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये बहुत मज़े का बना है, ये खा लो। बाय।